Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly ma'am and your chemistry mentor. और बच्चे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. अब बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली जो थियरी है EMR थियरी गिवन बाय क्लार्क मैक्सवेल, तो बहुत ही फेमस थियरी थी, लेकिन फेल हो जाती है बार बार. कहाँ? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, है ना. ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको एक्सप्लेन करने में EMR जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थियरी वो फ्लॉप हो गई थी, है ना. एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी का जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि कोई भी सोर्स है, चाहे हीटेड रॉड है, फिलामेंट ऑफ बल्ब है ना, सन है, कोई भी सोर्स है, उससे जो रेडिएशंस निकल रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस, है ना. रेडिएंट एनर्जी क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है. ठीक है, बस यही प्रॉब्लम था. इसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, इन फिनोमिनन को जब ये थियरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई तो प्लैंक ने कुछ और सोचा कि भाई कंटिन्यूअस होता तो एटम का स्पेक्ट्रा भी कंटिन्यूअस आना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू तो मिल नहीं रहा. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो प्रूव करता है कि लाइट की पार्टिकल नेचर होनी चाहिए, है ना. ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो कहता है कि नहीं, पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर नहीं है. ठीक है, तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों. प्लैंक क्या कहता है? तो देखो आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. अब देखो बच्चों, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या है? तो प्लैंक के अकॉर्डिंग कोई भी सोर्स हो, है ना, कोई भी सोर्स, चाहे हॉट फिलामेंट हो, है ना, बल्ब का फिलामेंट हो, या हॉट रॉड हो जिसको आपने गर्म किया है, ठीक है, या सन से जो एनर्जी है वो, है ना. प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होती है. क्लियर? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी प्रपोज्ड बाय मैक्स प्लैंक. ओके, वन बाय वन इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों. तो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, प्लैंक क्या कहता है? एनर्जी चाहे क्या हो, एब्जॉर्ब्ड हो, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड. क्लियर? कोई भी सोर्स से एब्जॉर्ब्ड और लिबरेटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज नॉट कंटिन्यूअस. क्लियर बच्चों? प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर क्या है? तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी जो है बच्चों इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स. एनर्जी जो है वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में है. अब ये जो पैकेट्स है, दीज पैकेट्स आर कॉल्ड, these packets are called quanta. Clear? प्लैंक का मानना है एनर्जी कंटिन्यू नहीं है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है ना. तो इन पैकेट्स को हम कहते हैं क्वांटा. और अकॉर्डिंग टू प्लैंक अगर हम बात करें तो प्लैंक के अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. अब ये क्या चीज हुई? नया टर्म पढ़ लिया हमने, क्वांटाइज्ड. ठीक है, तो अब देखो क्वांटाइज्ड को कैसे समझे. तो बच्चों मान लो ना बारिश हो रही, तो बारिश स्टार्ट कैसे होती है? ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या आते हैं? एक ड्रॉप आती पानी की. फिर बारिश तेज हो गई तो ड्रॉप्स क्या होती, थोड़ी फास्ट हो जाती, और तेज हो गई तो आपको लगता है बिल्कुल पानी गिर ही रहा है ना. तो स्टार्टिंग क्या था? एक ड्रॉप था, तेज हुआ तो बहुत सारी ड्रॉप्स थी, बहुत तेज हुआ तो हमें कंटिन्यूअसली क्या लग रहा है कि वाटर करंट आ रहा है, पानी की धारा आ रही, वेव्स आ रही. ठीक है, तो वेव्स क्या है? तो मैं कहूंगी अगर वेव मानते हो तो ये ऐसा है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी क्या मानती थी कि भाई जो लाइट है, अच्छा जो क्वांटा है ना, क्वांटा ऑफ लाइट उसे हम कह देंगे फोटोन. तो इसके अकॉर्डिंग क्या है? क्वांटा है. ठीक है, क्वांटा रिलेटेड टू लाइट, क्वांटा ऑफ लाइट इज फोटोन. क्लियर? तो क्वांटा और फोटोन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, है ना. प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या है?
एनर्जी कंटिन्यू नहीं, पार्टिकल फॉर्म में। तो पार्टिकल फॉर्म में मतलब एनर्जी का एक पार्टिकल यानी क्वांटा। अब वही क्वांटा अगर मैं लाइट से कनेक्ट कर दूं, भाई लाइट का क्वांटा मतलब फोटोन, तो मैं कह दूं सारे फोटोन क्वांटा है, लेकिन सारे क्वांटा फोटोन नहीं है, क्योंकि क्वांटा मतलब कोई भी रेडिएशन हो सकता है। लेकिन अगर वो लाइट से ही बिलोंग करता है पर्टिकुलर, तो उसी क्वांटा को मैं क्या कह दूंगी, फोटोन। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एनर्जी क्वांटाइज्ड है कैसे। तो प्लैंक क्या मानता है, या हम क्या पढ़ रहे थे कि बारिश आ रही है तो बारिश आ रही है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, है ना। तेज हुई तो ड्रॉप्स तेज गिरना शुरू हुई, और तेज हुई तो बिल्कुल आप कह रहे हो पानी की धारा आ रही है, मतलब वाटर करंट आ रही है, यानी वेव आ रही। ठीक है, तो फोटोन एज अ वेव ऐसे मान लो, भाई लाइट एज अ वेव, तो लाइट को मैं क्या लिख रही हूं, फोटोन। तो फोटोन एज अ वेव ऐसा, है ना। लेकिन फोटोन जो है, प्लैंक क्या मान रहा है कि फोटोन जो है वो वेव नहीं है, एनर्जी कंटिन्यू नहीं है, है ना। वेव क्या होती है, एनर्जी को कंटिन्यूअसली ट्रांसमिशन करने का एक मोड है, एक तरीका है। लेकिन प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, मतलब फिक्स्ड वैल्यूज है एनर्जी की। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं कि फोटोन एज अ पार्टिकल, तो ऐसा हुआ ना, भाई कंटिन्यूअस लाइट आ रही है ना, तो प्लैंक का मानना है कि कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, फोटोन गिर रहे हैं, एक एक करके बहुत सारे फोटोन गिर रहे हैं, है ना। तो फोटोन एज अ बीम ऑफ पार्टिकल, ओके। फोटोन एज अ बीम ऑफ पार्टिकल। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अकॉर्डिंग या मैक्सवेल के अकॉर्डिंग फोटोन क्या है, वेव है ना। ईएमआर थियरी क्या कहती है, तो वो कहती है एनर्जी कंटिन्यूअस है, मतलब सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो कंटिन्यूअस है, यानी वेव के फॉर्म में। लेकिन प्लैंक के अकॉर्डिंग एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में। एक पार्टिकल, एक पैकेट को हमने क्या कह दिया, फोटोन कह दिया, क्वांटा कह दिया। ठीक है, तो प्लैंक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो प्लैंक के अकॉर्डिंग फोटोन क्या है, बीम ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थियरी। क्लियर। अब कंटिन्यूअस और क्वांटाइज्ड और डिटेल में देखें कि कंटिन्यू क्या होता है और क्वांटाइज्ड क्या होता है। तो बच्चों देखो एक स्लाइड लगा दी, है ना। अब मैं कह रही हूं ये स्लाइड है, यहां से एक बॉल स्लिप हो रही है, बॉल गिर रही, ठीक है। तो देखो ये बॉल क्या होगी, कंटिन्यूअसली गिरेगी, है ना। हर एक उसके स्लाइड के पार्ट को टच करती हुई यहां आई, ठीक है। फिर मैं कह रही हूं कि नहीं, कुछ स्टेप्स में है, देखो लेडर्स बना दी, सीढ़ियां बना दी। अब मैं कह रही हूं ये बॉल है, तो देखो बॉल क्या आएगी, हर लेडर पे आएगी, है ना। हर स्टेप पे एक टपका खाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर यहां टपका खाएगी, फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप है। ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो ये तो वेव हो गया, ये क्या हो गया, पार्टिकल हो गया। तो प्लैंक और मैक्सवेल में इतना ही तो फर्क है। मैक्सवेल क्या कह रहा है, कंटिन्यू आएगी, प्लैंक क्या कह रहा है, नहीं ऐसे नहीं आएगी, आएगी रुकेगी, आएगी रुकेगी, आएगी रुकेगी, मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये है कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। और कंटिन्यूअस हम मान भी ले तो कुछ प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। कौन सी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिर नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, लाइन स्पेक्ट्रम, भाई स्पेक्ट्रम कंटिन्यू आना चाहिए ना, एनर्जी कंटिन्यू थी तो स्पेक्ट्रम कंटिन्यू, तो वो तो आया ही नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम। आप पढ़ोगे बोर्ड्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। और प्लैंक के अकॉर्डिंग तो ये क्या है, तो प्लैंक कह रहा है भाई 1 by 1 है ना, क्वांटाइज्ड मतलब फिक्स्ड वैल्यू, क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ है ना कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कोई भी लिबरेशन हो रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो कंटिन्यू होता है, लगातार होता है। प्लैंक के अकॉर्डिंग लगातार नहीं होता है। वैसे भी देखो एक रॉड ले ली हमने, लोहे की रॉड ले ले, आयरन रॉड ले लो, गरम करो, तो गरम करो तो पहले क्या होती है, थोड़ी सी रेड होती है, और गरम करो ब्लड रेड होती है, और गरम करो, है ना, ऑरेंज हो जाएगी, ठीक है। और हीट करते जाओ तो देखो वायलेट हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी, ग्रे हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो या कोयला होता है, हम देखते हैं गरम करते हैं तो पहले थोड़ा रेड होता है, ब्लड रेड होता है, ऑरेंज होता है। तो देखो एक एक कलर आता है, रेड लैम्डा फिक्स्ड है ना, हर कलर का क्या होता है, एक वेवलेंथ होता है, एक लैम्डा होता है। तो रेड फिर एकदम से तो गायब नहीं हो गया रेड और ब्लड रेड हो गया, धीरे धीरे रेड है, 10 मिनट रुका है रेड है, और गर्म किया, हीट और बढ़ी तो लैम्डा और बढ़ा, है ना, लैम्डा सॉरी कम हुआ,
ठीक है ना। वेवलेंथ बढ़ती है, लैम्डा बढ़ता है तो एनर्जी क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हो कि और गर्म किया, एनर्जी बढ़ाई तो लैम्डा कम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ रेड था, थोड़ा ब्लड रेड हुआ, फिर ऑरेंज हुआ, है ना, फिर ब्लू वाले कलर्स में जाता है, फिर ग्रे हो गया, व्हाइट हो गया। तो हर कलर का एक स्पेसिफिक लैम्डा है, यानी हर कलर पे क्या हो रहा है, रुक रहा है। रुक रहा है मतलब ये रुक रहा था ना, ये कहाँ रुक रहा था। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ बॉल ऐसे फिसल रही है। ठीक है, ये टोटल 5 फीट की जो है स्लाइड है और ये 5 फीट में मैंने लैडर्स बनाई है। तो मैं कह रही हूँ 4.5 फीट पे रोक दो, तो रोक दोगे भी, ठीक है, ये टोटल 5 फीट की है, 4.5 फीट पे तुम यहाँ रोक दोगे। ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ देखो वही 1-1 फीट की स्टेप्स है ना। अब 4.5 फीट पे बॉल को रोको तो कैसे रुकेगा भाई, 1 फीट पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे रुक जाएगा, 5 पे रुक जाएगा, 4.5 पे नहीं रुकेगा, मतलब कंटिन्यू नहीं है ना, फिक्स्ड वैल्यूज है। ठीक है, तो फिक्स्ड वैल्यूज है तो एक फोटोन की एनर्जी किस फॉर्म में है, पैकेट्स के फॉर्म में, है ना। तो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू, 2 फोटोन है तो 2h न्यू, 3 फोटोन है तो 3h न्यू, और n टाइम्स ऑफ फोटोन है तो nh न्यू। समझे बच्चों, तो एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं है, एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है, और डेली लाइफ में भी देख रहे हैं कि हाँ एक एक कलर पे अगर हम गर्म भी करते कोई रॉड को तो एक एक कलर पे वो रुकता है ना, रुकता है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू है, इतनी रेड वाले की एनर्जी इतनी, ब्लड रेड इतनी एनर्जी है, और हुआ येलो हुआ तो इतनी है, ऑरेंज हुआ तो इतनी है, तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू कब होगी, कंटिन्यू मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता तो फिक्स्ड नहीं होता, है ना। लेकिन पार्टिकल फॉर्म में है, अ बीम ऑफ पार्टिकल, लेकिन वो इतना फास्ट है कि हमें लग रहा है वेव है, सनलाइट आई तो हमें लग रहा है कि हाँ वेव्स है, रेज है, बट वो एक एक पार्टिकल फटाफट एक एक 2-2 4-4 5-5 100 पार्टिकल एक साथ आए तो इतने सारे पार्टिकल्स एक साथ आएंगे तो ऑब्वियसली वो हमें वेव फॉर्म में दिखता है ना, हम फील करते हैं हाँ वेव फॉर्म में, बट क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल है तो वेव नहीं है ना। कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की तब हम बता सकते हैं जब हम उसे क्या माने, पार्टिकल, और कुछ प्रॉपर्टीज को हम कब एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब हम उसे मान लें क्या, पार्टिकल के साथ साथ वेव। ठीक है, तो डिपेंड्स, तो दोनों नेचर है, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। प्लैंक क्या कहता है कि भाई लाइट जो है, एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटा के फॉर्म में है। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहां तक। तो अगर हम प्लैंक के अकॉर्डिंग चले तो एक लाइट का जो क्वांटा है दैट इज फोटोन। अब देखो 2 वेव बना दो, एक वेव तो ये है ना, और इतनी ही डिस्टेंस पे एक वेव ये है। ठीक है, तो आप कहोगे लास्ट हमने क्लास में भी पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेवलेंथ पढ़ा था, 2 क्रेस्ट या 2 ट्रफ के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ। तो आप कहोगे फर्स्ट में वेवलेंथ ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है, सेकंड में वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो दोनों रेडिएशंस में मैं लिख दूं कि भाई ये लो फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन है, ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी है। अब हाई फ्रीक्वेंसी है तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, फास्ट होगा, है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी ज्यादा, लो फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी क्या, कम। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू न्यू, और E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, H न्यू। क्लियर, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, हर क्वांटा की, हर फोटोन की एनर्जी फिक्स्ड है, दैट इज E इक्वल्स टू H न्यू। ठीक है, तो हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक, अकॉर्डिंग टू प्लैंक एनर्जी ऑफ अ फोटोन, फोटोन की एनर्जी कितनी है, तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन है E इक्वल्स टू H न्यू। ठीक है, न्यू क्या है, तो हम कहेंगे भाई न्यू तो है फ्रीक्वेंसी, है ना, और H क्या है, तो H है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और वैल्यू कितना है प्लैंक्स कांस्टेंट का, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। क्लियर, अर्क्स में करना है तो 10 टू द पावर 7 कम कर दो उसमें से, ठीक है, तो 10 टू द पावर -27 हो जाएगा, है ना, 6.62 इंटू 10 टू द पावर -27
अर्ग से, ठीक है ना। 1 जूल इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग से, तो 7 कम कर दो। क्लियर। तो ये तो हुई ना एक फोटोन की एनर्जी। अब एक फोटोन थोड़ी ना आ रहा है, मैंने तो कहा था कंटिन्यूअसली फोटोन आ रहे हैं, लगातार फोटोन आ रहे, वेव नहीं आ रही, बस फोटोन आ रहे। ठीक है, अब क्या करें? तो बच्चों एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स कर लेते हैं। तो एक फोटोन की क्या थी? h न्यू। तो एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स, तो हम कहेंगे n फोटॉन्स की एनर्जी हो गई E इक्वल्स टू n h न्यू। अब n क्या है? तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, E क्या है? एनर्जी। अब हमें ये भी क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो न्यू इक्वल्स टू, डिस्कस कर रखा है हमने, c बाय लैम्डा। तो E इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला बनेगा hc बाय लैम्डा। ठीक है, अगर एक फोटोन की बात करूं बच्चों तो क्या हो जाएगा? h न्यू, और एनर्जी लैम्डा में लिखनी है तो एनर्जी ऑफ अ फोटोन। तो देखो लैम्डा आ गया मतलब वेव नेचर आ गई। बात तो सही है, वो तो कह ही नहीं रहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं वेव नहीं है, लेकिन क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड वैल्यूज है। तो एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, और एनर्जी ऑफ n फोटॉन्स की बात कर लो तो एनर्जी ऑफ n नंबर ऑफ फोटॉन्स, तो वो क्या हो जाएगा? E इक्वल्स टू n h c बाय लैम्डा। क्लियर। तो मैं कह दूं एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब अगर हम विजिबल लाइट की बात करें, विबग्योर, विजिबल लाइट क्या होता है? तो हम कहेंगे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, है ना, यानी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि एनर्जी और लैम्डा क्या है? इनवर्सली, है ना, यानी लैम्डा बढ़ाओगे तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो वॉयलेट से रेड जाने पे लैम्डा बढ़ता है, एनर्जी कम होती है, मतलब एनर्जी ऑफ वॉयलेट रेडिएशंस वो क्या हो जाएगी? हाईएस्ट, क्योंकि लैम्डा मिनिमम, और एनर्जी ऑफ रेड रेडिएशन क्या हो जाएगी? लोएस्ट, मिनिमम। ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गया कि हाँ मैक्स प्लैंक की क्वांटम थियरी क्या है? एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, दीज पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटा। ठीक है, क्वांटा की एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा E इक्वल्स टू h न्यू, है ना, n क्वांटा nh न्यू। मतलब अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्या है? एनर्जी की फिक्स्ड वैल्यूज है। वो फिक्स्ड वैल्यूज क्या है? h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, कितने क्वांटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ लेट्स हैव सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन प्लैंक्स क्वांटम थियरी। तो बच्चों बिल्कुल इजी इजी न्यूमेरिकल है, स्टॉप करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को, अपने आप आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, मैच करेंगे, करेक्ट है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्व सारे तुम्हें अपने आप करने हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ, ये एंगस्ट्रॉम है बच्चों। ठीक है, सॉरी ये लैम्डा है, एंगस्ट्रॉम भी नहीं है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन हुज वेवलेंथ, यानी कि लैम्डा जो है दैट इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करो तो 0, देखो 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 टू द पावर -10 मीटर। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम मतलब 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, तो एनर्जी फाइंड करनी है तो एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। नाउ H क्या है? तो H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.62 10 टू दी पावर -34। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। नाउ लैम्डा, तो लैम्डा कितना है? 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -10। अब कैंसिल कर दो, 10 टू दी पावर -34, 10 टू दी पावर -10 कैंसिल कर दो, कितना हो गया? 24। और 0.5 का मतलब क्या है? 1/2 ही तो है, 2। अब आपके पास क्या आ गया? 6.62
इंटू 3 इंटू 2 है ना, तो 6.62 इंटू 6, 10 टू द पावर माइनस 24, 18 कम कर दो तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। और एनर्जी कितने हैं, जूल। अब इसको आप सॉल्व करो, तो बच्चों सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 3.97, ठीक है। और मल्टीप्लाई करो तो 39 आ जाएगा, पावर यहाँ पे कम कर देती हूँ तो 10 टू द पावर माइनस 50, तो 3.9 या 3.97 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल इज राइट आंसर। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं करना था, लैम्डा दिया हुआ था, एनर्जी फाइंड करनी, एनर्जी का फॉर्मूला क्लियर है, इट्स C by लैम्डा। लेट्स हैव वन मोर प्रॉब्लम। तो सेकेंड क्वेश्चन वी हैव एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों एनर्जी है 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करना। नाउ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें तो एनर्जी जूल में चाहिए, hc by लैम्डा, लैम्डा मीटर में कब आएगा, जब एनर्जी जूल में होगी, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई अच्छा h की वैल्यू क्या है 6.62 10 टू द पावर माइनस 34 जूल, है ना, इसलिए मुझे एनर्जी तो जूल में चाहिए ना एम के इसमें, ठीक है। तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो कूलम इंटू वोल्ट, ठीक है, कूलम इंटू वोल्ट। अब फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, वर्क डन, W इक्वल्स टू क्यू वी। क्यू क्या है चार्ज, V क्या है वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू वी, क्यू क्या है कूलम, V क्या है वोल्ट, आंसर क्या है वर्क डन, तो वर्क डन क्या होता है जूल, है ना। तो आपको क्या लिखना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास तो 10 टू द पावर 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो एनर्जी हो गई 10 टू द पावर 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ओके। अब क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है लैम्डा, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करो, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितना हो गया hc अपॉन E। अब h की वैल्यू पुट करो, प्लैंक कांस्टेंट 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और एनर्जी पुट करो 10 टू द पावर 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। अब देखो थोड़ा और ट्रिक लगा सकते हो, इन दोनों का जो मल्टीपल है ना बच्चों h इंटू सी, है ना, ये आएगा 19.85, तो इसको याद कर लेते हैं हम, h इंटू सी कितना हो जाएगा 19.85, और 34 में से 8 कम कर दो तो 10 टू द पावर माइनस 26, ठीक है। hc की वैल्यू डायरेक्ट याद कर सकते हो 19.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26। अब क्या करना है, तो 19 में से 7 यहां लेस कर दो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, वापस डिवाइड कर दो, कितना हुआ 12 टू ज़ा 24 और 2 एक्स्ट्रा हो गए, तो 10 टू द पावर माइनस 14, और डिवाइड कर दो 19.85 डिवाइडेड बाय कितना है 1.6, तो आपका जो आंसर है दैट शुड बी 1.24। आंसर जो है वो मैच करेंगे आप 1.24 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13, लैम्डा है ना, तो लैम्डा का यूनिट आएगा मीटर। चेक करो आंसर 1.24 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 13 मीटर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो जूल में कैसे कन्वर्ट करना है, फॉर्मूला तो आपका सेम है, ठीक है। हर क्वेश्चन एक नया पैटर्न है ना, कि फॉर्मूला वो यूज करना है, तो फिर डिपेंड है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
तो बच्चों एनर्जी दे रखी है 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो 10 मेगा, मेगा कितना होता है, तो मेगा होता है 10 टू दी पावर 6, तो मैं लिख देती हूँ ये मेगा हटाओ 10 टू दी पावर 6। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अभी हमने देखा था एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। तो हमारे पास तो 10 मेगा है, तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल। फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ यानी लैम्डा आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा, तो hc अपॉन, अब आप चाहो तो h और c को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे 19.85, नहीं तो आप कैलकुलेट करो फटाफट बच्चों, पॉज करके कैलकुलेट करो और आंसर देखो, लास्ट में मैच कर लेना। ठीक है, एनर्जी का वैल्यू रख दे 10 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 1.6 10 टू दी पावर -19। ठीक है, ये आपका वैल्यू पुट करने के बाद आंसर है। अब आपको क्या करना है, लैम्डा निकालना है, तो यहां पे लैम्डा की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 1.24 इंटू 10 टू दी पावर -13 मीटर। क्लियर, ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम। इसमें क्या ध्यान रखना था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा मतलब 10 की पावर 6 लेना है ना, मेगा कितना होता है 10 टू दी पावर 6। ठीक है, नाउ टू रेडिएशंस हैव वेवलेंथ्स 6000 एंगस्ट्रॉम एंड 2000 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एनर्जी। तो बच्चों दो रेडिएशन है ना जिनके लैम्डा दिए हुए हैं, तो मैंने मान लिया लैम्डा 1 6000 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 2000 एंगस्ट्रॉम, और आपसे क्या पूछा है, रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज यानी E1 अपॉन E2 फाइंड करना। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी रेशियो फाइंड करना हो तो इनको डिजिट, मतलब एंगस्ट्रॉम है तो मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली करना है क्या है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को डिवाइड करना है, चाहे लैम्डा 2 लैम्डा 1 करना है, रेशियो लेना है ना, इन दोनों को डिवाइड करना है आपस में। ठीक है, तो डिजिट जो होगी 10 टू द पावर -10 10 टू द पावर -10 वो तो कैंसिल हो जाएगी। तो रेशियो जब भी लेना हो तो बस ये सेम होना चाहिए, ये भी एंगस्ट्रॉम ये भी एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, समझे मेरी बात। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई एनर्जी और लैम्डा, तो एनर्जी और लैम्डा क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, E1 अपॉन E2। तो आपको क्या करना है, E और लैम्डा इनवर्स है, मतलब E ऊपर है तो लैम्डा नीचे, तो E1 ऊपर है तो लैम्डा 2 होगा, लैम्डा 1 डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, तो E1 बाई 2 इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। नाउ लैम्डा 2 कितना है 2000, लैम्डा 1 कितना है 6000, तो रेशियो कितना आएगा 2 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 3। तो E1 बाय E2 का जो रेशियो है दैट इज 1:3। चेक करो, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू 1:3। ठीक है, यानी E1 जो होगा वो E2 का 3 टाइम्स हो सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू 10 टू दी पावर 18 फोटॉन्स, मतलब फोटोन का नंबर दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर 18 फोटॉन्स, मतलब इतने फोटॉन्स है। ओके, तो मैंने लिख दिया नंबर ऑफ फोटोन है 3 इंटू 10 टू दी पावर 18। ठीक है, ऑफ अ रेडिएशन प्रोड्यूस 1.5 जूल ऑफ एनर्जी, मतलब इतने फोटोन मिलके, है ना, इतने सारे फोटोन है 10 की पावर 18, बहुत ज्यादा है, इतने फोटोन मिलके जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो एनर्जी कितना है 1.5 जूल। ओके, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, तो उस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना है, लैम्डा कितना है। तो बच्चों एक फोटोन की एनर्जी कितनी है hc बाय लैम्डा, तो आपके पास तो बहुत सारे फोटॉन्स है, तो एनर्जी कितनी होगी nhc बाय लैम्डा। तो हम हमारा फॉर्मूला पुट कर देते भाई, तो हम कहेंगे एनर्जी का फॉर्मूला तो है एनर्जी ऑफ n फोटोन nhc बाय लैम्डा।
फाइंड क्या करना है, लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल्स टू NHC अपॉन E. नाउ लैम्डा इक्वल्स टू n नंबर ऑफ फोटॉन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 18. H प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट तो याद ही है 6.62 10 टू द पावर माइनस 34. C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय एनर्जी, तो एनर्जी कितना है 1.5. ठीक है, अब क्या करें, 1.5 और 3 को 2 कर दो और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6. तो देखो लैम्डा इक्वल्स टू 6.62 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, तो 6.62 इंटू 6. नाउ 18 और 8 कितना हो गया 26. 18 और 8 26. 34 में से 26 कम कर दो, 8 का डिफरेंस आएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर. अब फाइनली इसको सॉल्व कर दो, तो इसको सॉल्व करने से बच्चों जो तुम्हारा आंसर आएगा दैट शुड बी 39.7. 39.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर. क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा. एक ही फॉर्मूला है, क्वेश्चन में वेराइटी है ना, सब में अलग अलग पूछा है. देखो किसी में क्या पूछ रहा है, किसी में क्या पूछ रहा है ना. मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. 100 watt bulb emits light of wavelength 6000 angstrom. Calculate the number of photons emitted by the bulb per minute. एक मिनट में कितने फोटोन दे रहा है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है. अच्छा 100 वॉट बल्ब, तो वॉट 100 वाट क्या होता है, वाट मतलब पावर. पावर क्या होती है, जूल पर सेकेंड, है ना. वाट क्या होता है, पावर का यूनिट है. पावर क्या होती है, जूल पर सेकेंड, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम दे रखा है. ठीक है, तो देखो पावर इक्वल्स टू होता है जूल अपॉन सेकेंड, यानी मुझे जो दिया है दैट इज एनर्जी अपॉन टाइम, है ना, और टाइम सेकेंड में कितना है 100 लिख दिया मैंने 100. चलो वेवलेंथ कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा ले लिया मैंने 6000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन कैलकुलेट करना है ना, पर मिनट. तो मिनट में बाद में देख लेंगे, पहले सेकंड में निकाल देते फिर मिनट में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे, तो मैं फॉर्मूला क्या यूज करूं, एनर्जी इक्वल्स टू NHC बाय लैम्डा हो गया. अब क्या कर रहे हैं, देखो एनर्जी अपॉन टाइम दिया है, तो मैंने क्या यहाँ टाइम से डिवाइड कर दिया, यहां पे भी क्या कर देती हूँ टाइम से डिवाइड कर देती हूँ. ठीक है, तो एनर्जी अपॉन टाइम जूल पर सेकेंड मुझे दिया है, कितना है, तो दिस इज 100. नाउ फोटोन पर सेकेंड, क्योंकि मुझे निकालना है ना फोटोन पर सेकेंड कितना आ रहा है ना, पर मिनट में निकालना है, पहले पर सेकेंड में निकाल देते हैं n अपॉन टी. ठीक है, नाउ HC बाय लैम्डा, तो H कितना है बच्चों 6.62 10 टू द पावर माइनस 34, देन 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. ठीक है, तो 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10. नाउ n अपॉन टी मुझे फाइंड करना है. ओके, तो देखो 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, 3 जीरो कम कर दो यहां से, तो कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस 7. ठीक है, और 34 और 8 कम कर दो, तो ये कितना बच जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 26. ठीक है, अब देखो n अपॉन टी 6 इंटू 10 टू द पावर, यहां पे क्या आपके पास 100 है, सॉरी. चलो तो 100 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय 6.62 और 3 कितना होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 19.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 26. ओके, नाउ 10 टू द पावर माइनस 7 और 26 कैंसिल कर दो, तो 26 में से 7 कैंसिल करोगे तो 10 टू द पावर माइनस 19 बचेगा. ठीक है, 19 और 7 26 हो गया ना. ओके, तो बच्चों यहां से जो तुम फाइंड करोगे नंबर ऑफ फोटॉन्स,
ठीक है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा कितना है, तो मैं कह दूंगी भाई 600 डिवाइडेड बाय 19.85 इंटू 10 टू द पावर 90 फोटॉन्स। ठीक है, तो ये फोटॉन्स हैं पर सेकेंड, मतलब समझे 1 सेकंड में इतने फोटोन निकले, हमें चाहिए 1 मिनट में, तो भाई 1 सेकंड में x फोटोन निकल रहे हैं, इनको x मान लो। ठीक है, तो अगर 1 सेकंड में, ये 19.85 है, 1 सेकंड में इतने फोटोन निकले तो 1 मिनट में कितने निकलेंगे, मतलब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो आंसर होना चाहिए दैट शुड बी n/t फोटॉन्स पर मिनट। तो 600 इंटू 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 19.85 मल्टीप्लाई विद किससे कर देंगे 60, क्योंकि मुझे बताना है 1 मिनट में कितने फोटॉन्स है। तो बच्चों उसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 18.1 इंटू 10 टू द पावर 21 फोटॉन्स। क्लियर, फोटॉन्स पर मिनट कह सकते हो भाई, 1 मिनट में इतने फोटॉन्स जो है वो क्या होंगे, रिलीज होंगे, है ना। अगर 100 वॉट का बल्ब है तो इतने फोटॉन्स रिलीज होंगे पर मिनट। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ह्यूमन आई रिक्वायर्ड 10 टू द पावर -17 जूल। तो ह्यूमन आई को जो एनर्जी चाहिए दैट इज 10 टू द पावर -17 जूल। ठीक है, 10 टू द पावर -17 जूल ऑफ एनर्जी टू सी एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है टू रिक्वायर्ड टू जनरेट द रिक्वायर्ड एनर्जी। ठीक है, इतनी एनर्जी जनरेट करने के लिए कितने फोटॉन्स चाहिए। अगर आपके पास फोटॉन की वेवलेंथ है 550 नैनोमीटर। अब बच्चों 550 नैनो मतलब 10 टू दी पावर कितना बताया था, नैनोमीटर, नैनो यानी 10 की पावर -9, तो 10 टू दी पावर -9 मीटर। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। आपको एनर्जी दी है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं, लैम्डा आपको गिवन है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स के अकॉर्डिंग NhC बाय लैम्डा। ठीक है, फाइंड क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है, तो लैम्डा आपका हो जाएगा NhC डिवाइडेड बाय E। ठीक है, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स, अच्छा सॉरी आपको n फाइंड करना है, लैम्डा नहीं फाइंड करना है। ठीक है, n फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा E लैम्डा अपॉन HC, है ना, n इक्वल्स टू E लैम्डा अपॉन HC। सही है ना, n फाइंड करना है तो लैम्डा इधर ले लो, E लैम्डा अपॉन HC। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ E, एनर्जी जूल में ही चाहिए हमें, 10 टू द पावर -17। ठीक है, लैम्डा कितना है 550 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -9 मीटर। ओके, अपॉन क्या करना है HC, और H और C को मल्टीप्लाई करके बताया था मैंने कितना लिखेंगे, HC का फाइनल आंसर कितना होता है 19.85 इंटू 10 टू द पावर -26। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, 10 टू द पावर -17 और 10 टू द पावर -26 कैंसिल कर दो, तो आई थिंक 10 टू द पावर -9 बचेगा, है ना। 6 और 3 कितने हो गए 9, देन 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9 तो कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ रहे, तो इट विल बी 550 अपॉन 19.85। फाइंड करो, आई थिंक 28 के अराउंड आंसर आना चाहिए, है ना। तो देखो बच्चों, आपका जो आंसर है दैट शुड बी 27.7। ठीक है, तो 27.7 फोटॉन्स तो नंबर है ना, जैसे बॉल्स है, 2 है, 4 है, 10 है, 20 है ना, ऐसे तो नहीं 10.5 बॉल है, तो 27.7 यानी अप्रॉक्स कितना ले लेंगे 28 फोटॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे तो 28 फोटॉन, 28 फोटॉन हमें चाहिए। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, प्लैंक्स क्वांटम थियरी, प्लैंक क्वांटम थियरी और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, आई थिंक लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आए तो बच्चों लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।